मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया में फ्यूल 15 रुपये लीटर हो सकता है अगर वो एथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें। तो पाकिस्तान में भी दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। पहले हमें सुनने में आता था रशिया से ऑयल आएगा तो शायद ऑयल की कीमत पाकिस्तान में कम होगी, जबकि ऑयल आने के बावजूद भी बढ़ती नजर आई है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, यूथ से बात करेंगे कि क्या हमें भी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है, क्या हमें भी इन चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और क्या इंडिया में ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और आने वाले टाइम में वहाँ 15 रुपये लीटर फ्यूल हो सकता है। पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो सकता है। उन्होंने एक पॉलिसी बताई है एथेनॉल और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे अगर वो काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो इस चीज़ को पे काम कर सकेंगे या इस तरीके से हो सकता है? देखिए 1991 में इंडिया में जो है वो इस्तेलाहात आई थी जी, रिफॉर्म्स उसने की थी। ठीक है। उन रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया बहुत आगे है। ठीक है। हम मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। दफाई लिहाज से तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुआशी लिहाज से नहीं कर सकते। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये हमें ना चाहते हुए भी तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब वो रिफॉर्म्स जो है वो जो इंडिया अभी जो पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस सिनेरियो को अगर आप देखें और 1991 का सिनेरियो आप इंडिया का देखें तो वो इससे बहुत ज़्यादा गंभीर था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन लोगों ने बड़ा सा प्रेशर उन्होंने फेस करके ये सारी चीज़ें, इन हालात को सरवाइव करके वो रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो गए। सही है। 1991 की अगर बात करें, IMF के साथ भी उनके डील चल रही थी। 93 में उनका वो डील ख़त्म हुई जो उन्होंने IMF से अपनी जान छुड़वाई 93 में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो देखें, जान IMF से छुड़वाना, हालात को काबू करना, ये सारे ना एक विजन के साथ होते हैं। अब विजन जो है वो जब तक हमारे अंदर विजन नहीं आएगा हम कुछ भी कर लें। आप यहाँ पे 100 नेल्सन मंडेला ले आए, आप कायदे-ए-आज़म को इवन दोबारा ले आए, ये कुछ भी नहीं होगा जब तक हम लोग अपना विजन। मैं कभी भी हुकूमत वक़्त को इसका जिम्मेदार डिक्लेयर नहीं करता हूँ, ये मेरा उसूल है। ज़बरदस्त। मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि ये सारी की सारी तब्दीलियाँ हमसे होनी है, पब्लिक से होनी है। हम देखें, आप अक्सर अपनी अवाम को ये कहते सुना होगा ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद या CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। ये हमें कभी भी नहीं कहते कि चीज़ों को जो है वो आप ज़्यादा मुनाफा कमाओ, नाजायज़ मुनाफा कमाओ, नाप तोल में कमी करो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब करो, एहसास छोड़ दो। ये हमें वो लोग नहीं कहते हैं। ठीक है। तो वो हमारे कैसे दुश्मन हो गए भाई? हम इस लायक ही नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। अच्छा, हमें बड़ी बात कर रहे हैं आपके, मतलब वो अमेरिका या इंडिया हम इस लायक नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। आप देखें वो लोग कहाँ पे हैं? ऐसे ही एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, एक पहली। हम मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके इलाके में कोई एक बंदा हो जो अरबपति हो, ठीक है, आप मुझे बताएं उसके पास ये टाइम होगा कि वो गली की नुक्कड़ पे बैठ के चाय पिए और सियासत पे बात करें? या फिर वो जो गली में कोई बिल्कुल कमज़ोर सा है कोई इंसान होगा या कोई गरीब होगा उसके साथ दुश्मनी पाले? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अब इसी तरह ना इंडिया को ज़रूरत है, ना अमेरिका को ज़रूरत है, ना इसराइल को ज़रूरत है। हाँ, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो दुश्मनी किसी और सेंस में है। ठीक है। हम उसका मुकाबला अपने हथियार बना के नहीं कर सकते। हम उसका मुकाबला अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करके, एक विजन बना के। भाई इकोनॉमी देखें, आज आप 2023 में जी रहे हैं। इस दौर में आप एटमी जंग तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। आपने अगर किसी मुल्क को तबाह करना, आप उसकी इकोनॉमी तबाह कर दो। ठीक हो गया। आप सिंपली, हमारी इकोनॉमी तबाह हुई है। ठीक नहीं, अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच रखें, लेट्स सपोज आपने ये बात की, अगर किसी मुल्क को, किसी कंट्री को तबाह करना है, उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दो। हम अगर ये सोचें कि अगर हमने खुद आगे जाना है तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लें, अपनी तबाह हुई इकोनॉमी को बेहतर कर लें, हमने किसी को तबाह क्यों करना है? मैं एक बात कर रहा था कि मैं कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप जहाँ पे ये खड़े हैं, ये गुजरांवाला के एक मेन तिजारती मरकज़ है। बिल्कुल ऐसे ही हब है, बिजनेस। मैं चैलेंज करता हूँ, और अभी आपके चैनल की वसातत से भी मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे आज सारे ताजर इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान ताजर बरादरी ने पहुँचाया।
सबसे ज्यादा बिजनेसमैन, ये लोग टैक्स एवेजन करते हैं, ये लोग टैक्स छुपाते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं। वो जो टैक्स छुपाते हैं ये लोग, कंसील करते हैं अपनी इनकम को, वो जिसके एवज उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, वही टैक्स अगर सरकारी खजाने में जाए तो मैं कहता हूँ ये एक छोटी सी मार्केट आप कर लें कि आपका गुजरांवाला बड़ा डेवलप हो जाए। नहीं, ये तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर हम टैक्स दें अपना और बेईमानी ना करें, टैक्स चोरी ना करें तो डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए ना। आपने इंडिया की बात की, 1991 में वहाँ पे रिफॉर्म्स हुए, क्या वहाँ पे ताजरों ने रिफॉर्म लेके आए, वहाँ पे पब्लिक रिफॉर्म लेके, कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि लोग उनके साथ जुड़े? सर मैं बताता हूँ, देखें पॉलिसी तो आपके पास भी है, कानून आपके पास भी है, लेकिन भाई उस पर अमल दरामद कौन करे? हम कानून को मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे मतलब मैं इस प्रोफेशन के साथ लास्ट 9 इयर्स से अटैच हूँ, मैं क्रिमिनल स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो अब कानून तो कह रहा है कि एक बंदे ने ये क्राइम कमिट किया है, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब वो बंदा इतना स्ट्रांग होता है, वो कानून को समझते नहीं है। ऐसे ही है। कल मेरे घर के बाहर 2 बच्चे 18-20 साल के गुजरते हुए हवाई फायरिंग करके चले गए। अब उन्हें पता है कि मैं ये करूंगा 13-20-65 का पर्चा मेरे पे होगा, लेकिन उन्हें कानून का भार नहीं है। तो ये बाहर कैसे आएगा? ये हमारे दिमाग में हुकूमतों ने आके नहीं डालना। तरक्की याफ्ता कौमों को आप देखें, वो अपनी इस्लाह करती हैं, सेल्फ रिफॉर्म्स करती हैं, जब तक गलतियों को देखते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, अनटिल अनलेस कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, उन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे। ठीक है। बतौर शहरी मुआशरा अफराद पे मुश्किल होता है, और अफराद जो है फ़र्द से बनते हैं। हाँ। अब एक इंडिविजुअली तौर पे अगर शख्स ठीक हो जाए, पॉजिटिव सोच रख ले, तो मैं समझता हूँ मुझे देख के आप भी करेंगे, आपको देख के वो भी करेगा, वो भी। ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुकूमतों को छोड़ दें, हुकूमतों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर ऐसी सोच यूथ की होगी जो ये सोचेगा कि भाई ना तो इंडिया हमारा दुश्मन है, ना अमेरिका, ना इसराइल, बल्कि अगर हम अपनी गलतियों को कोई बेहतर कर लें, उनके ऊपर गौर करें, तो डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे बताएं फिर, ये जो कंसेप्ट हमें बना दिया गया है, बता दिया गया है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, इंडिया के थ्रू करवा रहा है, इंडिया हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, फ्लड आएगा तो इंडिया जिम्मेदार है, हवा चलेगी तो इंडिया जिम्मेदार है, ये सोच कैसे निकलेगी? ये सोच नहीं निकल सकती। नहीं निकल, मैं बताता हूँ, देखिए 1947 में पाकिस्तान बना जी, बिल्कुल। 1947 से लेके 58 तक जी 11 सालों में आपके 8 वज़ीर आज़म बदल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। आप उसके बाद जो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक मजाक समझा जाता है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। फिर दूसरा 1962 में बनता है। कवानीन तो उसमें भी होते हैं। ठीक है। वो उस आइन में तो नहीं लिखा था कि यार ये अमेरिका की पॉलिसी है, इसराइल की पॉलिसी है। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आप ले, वो चल रहा है। अब मैं ये बात करने का, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको समझने के लिए भी एक सोच चाहिए। जी। एक कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे आ गया और विजन को बदलना कहाँ पे आ गया? हम अपने आइन को पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम जब उसे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये आइन क्या है, हमने कैसे चलना है, फिर हमारी सोच बदलेगी। ठीक है। आपने उनके वहाँ पे कैसे रिफॉर्म्स आए, हमारे यहाँ